আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজ্জিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ए पैगंबर, ये अल्लाह ही अल्लाह की कृपा है जो तुम उनके लिए नर्म हो रहे हो। यदि कहीं तुम स्वभाव के क्रूर और कठोर हृदय होते तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ए पैगंबर, ये अल्लाह ही का कृपा है, माने अल्लाह ही का रहमत है जो तुम उनके लिए नर्म रहे हो, माने वो लोग के लिए कोमल रहे हो, नर्म रहे हो, नर्म मिजाज के और शांत स्वभाव के। यदि तुम स्वभाव में क्रूर होते, माने गुस्सा होते तुम्हारा मिजाज में, और कठोर होते, वो लोग के बारे में कठिन होते हैं, तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते, माने चले जाते तुमको छोड़ के। अतएव उन्हें क्षमा कर दो। अब उन लोग का जो गलती, छोटा-मोटा गलती या बड़ा गलती, कोई गलती हो जाए तो मैं उन्हें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो। अल्लाह से उनके लिए माफ़ी का दुआ करो और मामलों में उनसे परामर्श 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 कर लिया करो। माने कोई भी व्यापार हो, मामला हो, तो उन लोग से परामर्श करो, उन लोग से मशवरा करो, उन लोग का राय लो। फिर जब तुम्हारे संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए, फिर तुम लोग का जो संकल्प है, प्लानिंग, वो किसी का सम्मति जो है, राय पर सुदृढ़ हो जाए, एकदम ठीक-ठाक कर लो, फाइनल कर लो, तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर निर्भर करो, डिपेंड करो। निस्संदेह अल्लाह को वो लोग प्रिय है जो उस पर भरोसा करते हैं। कोई शक नहीं, अल्लाह यहाँ कहता है कोई शक नहीं, जो अल्लाह को वो लोग प्रिय है, अल्लाह के वो प्रिय है, माने प्यारा है, जो उस पर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो कोई तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता, और यदि वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके पश्चात तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ अल्लाह ताला ये क्या कहते, एक सबक की बात की इंसान को। इंसान को ये सोच जो है, ये चिंताधारा, अकीदा दिमाग में रखना चाहिए कि यदि अगर अल्लाह हम लोग का सहायता करे तो हम पर कोई प्रभावी नहीं होगा, माने हम पर कोई शक्तिशाली नहीं होगा। और अगर वो अल्लाह हमें छोड़ दे, हमारा मदद ना करे, सहायता ना करे, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो हम लोग का सहायता कर सके। तो ये बात, हकीकत बात ये है कि इंसानों को सोचना चाहिए कि इंसान दुनिया के लोगों का डर रखता है, दुनिया के लोगों का भय रखता है। अगर अल्लाह तुम्हें सहायता करे या अल्लाह का हेल्प, सहायता तुम्हारे साथ है, तो दुनिया के तमाम इंसान, तमाम लोग और तमाम जिन्नत, तमाम जिन, तमाम फरिश्ते और तमाम जानवर मिलके तुम्हारा एक बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा जर्रा बराबर नुकसान नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तुम्हारा सहायता ना हो, माने अगर अल्लाह तुम्हारा सहायता ना करे, तुम्हारा हेल्प ना करे, तो अल्लाह के अगेंस्ट तुम्हारा
तुम्हें कोई साहाଯ୍य नहीं कर सकेगा। माने अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के ऊपर कोई किसी इंसान के ऊपर अल्लाह ताला अगर कोई मुसीबत डाल दे, तो तमाम जिन, तमाम फरिश्ते, तमाम मखलूक़ात मिलके उसका, अल्लाह का जो तरफ से आने वाला मुसीबत है उसको रोक नहीं सकता। तो यही बात है, अल्लाह को भरोसा करना चाहिए। अतएव ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। जो ईमान ला रखने वाले हैं, उसको अल्लाह ही पर सिर्फ भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर निर्भर होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। ये किसी पैगंबर के लिए संभव नहीं कि वो दिल में किना कपट रखे। माना यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि पैगंबर, ये किसी किसी भी पैगंबर, किसी भी नबी या रसूल के लिए संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल, कि वो दिल में किना कपट रखे, माने दिल में कोई खोट रखे। और जो कोई किना कपट रखेगा तो वो प्रलय के दिन अपने द्वेष द्वेष समेत उपस्थित होगा। यहाँ कहा जाता है कि जो कोई मन में कोई पाप, किना कपट रखेगा, तो प्रलय के दिन, कयामत के दिन वो उसके उसी समेत कयामत के दिन उठेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, और उन पर कुछ भी जुल्म ना होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो अपने हाथ से जो कमाई करेगा, अच्छा बुरा नेकी, पाप पुण्य करेगा, अच्छा बुरा काम करेगा, तो उसका जो बदला दिया जाएगा कयामत के दिन। उस पर जर्रा एटम बराबर जुल्म ना किया जाएगा, अत्याचार ना किया जाएगा। भला क्या क्या जो भला क्यों जो व्यक्ति अल्लाह की इच्छा पर चले वो उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह के प्रकोप का भागी हो चुका है, और जिसका ठिकाना नरक है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने एक मिसाल दी कि भला क्यों क्या जो व्यक्ति, अल्लाह कहा था क्या जो व्यक्ति, जो इंसान, जो लोग अल्लाह की इच्छा पर चले, माने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का सच्चा सीधा रोशन रास्ता पर चले, उस जैसा हो सकता है, माने उस आदमी के जैसा हो सकता है जो अल्लाह के प्रकोप के भागी हो। जो ऐसा इंसान जो अल्लाह का नाफरमान और अल्लाह का नाफरमान बंदा हो, तो उस पर अल्लाह बहुत ही गुस्से की हालत में, उस जैसा इंसान, ये इंसान का तो हालत नहीं होगा, हो चुका, जो जिसका ठिकाना नरक है, जो पापी महापापी है, और जिसका ठिकाना नरक है, माने जहन्नम है। ये और वो क्या ही बुरा ठिकाना है, और क्या ही खराब बुरी जगह है। अल्लाह के यहाँ उनके विभिन्न दर्जे हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह की दृष्टि में है। माने इंसान अल्लाह के करीब विभिन्न दर्जे हैं, माने इंसान के लिए हर लेवल है, हर रैंक है, क्योंकि जो जितना अच्छा इंसान होगा उसका रैंक, उसका लेवल अल्लाह के नज़र में ऊपर है, और जो जितना बुरा, जितना खराब इंसान होगा, पापी होगा, उसका लेवल, उसका रैंक नीचे में होगा। और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह की दृष्टि में है, माने जो इंसान जो कुछ भला बुरा काम करते हैं, अल्लाह की नज़र में है।
निस्संदेह अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा उपकार किया, जबकि स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उन्हें उन्हें उनकी उसकी आयतों सुनाता है और उन्हें निखारता है। यहाँ कहा गया कि निस्संदेह कोई शक नहीं, अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा उपकार किया, जो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखा, ये लोग पर अल्लाह बड़ा उपकार किया, मेहरबानी की, जबकि स्वयं उन्हीं में से माने वो लोग का जाति में से एक ऐसा पैगंबर उठाया, मतलब बनाया, पैगंबर को सेलेक्ट किया, जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता, माना वो लोग को, मुसलमानों को अल्लाह की आयत, अल्लाह का कुरान शरीफ का बात सुनाए और उन्हें निखारता है, माने वो लोग को गुनाह से पवित्र करता है और उन्हें किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता, किताब माने कुरान पाक और हिकमत माने उसका इल्म, गहरा इल्म, गंभीर ज्ञान, गुप्त ज्ञान शिक्षा देता है, सिखाता है, सीक्रेट ज्ञान, तत्वदर्शिता, हिकमत, गंभीर ज्ञान सिखाता है। निस्संदेह इससे इससे पहले वो लोग खुली पथभ्रष्टता में पड़े हुए थे, माने कोई शक नहीं, इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जाहिर करने से पहले ये लोग पथभ्रष्टता में पड़े रहे थे, माने शैतान के अंधेरे रास्ते में चल चल रहा था। ये क्या ये क्योंकि जब ये क्या ये, ये क्योंकि जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी दो गुनी तुमने पहुंचाई, तो तुम कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई। कह दो ये तो तुम्हारी अपनी ओर से है, अल्लाह को तो हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। क्या कि तुम में किसी एक के मुसीबत पहुंची, मतलब अगर मुसीबत पहुंची तो जिसकी दो गुनी तुमने पहुंचाई, तो तुम कहने लगे, लोग कहने लगे कि ये कहाँ से आ गई, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। तो कह दो ये तुम्हारी अपनी ओर से है, माने दुनिया में जो बुराइयां होती है, खराबी होती है, दुनिया में जो नुकसान होता है, वो इंसान की अपने हाथों की कमाई से होता है। जैसे आज दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंसान इतना माने इंडस्ट्रीज खुला है दुनिया में, जो वायु को, हवा को खराब कर देता है, पानी को खराब कर देता है। तो वही कहा गया इसलिए कि वो जान ले कि ईमान वाले कौन हैं, जो दुनिया का भलाई करता है, वो लोग को अल्लाह ताला वो लोग से अलग कर दे, जान ले, जांच ले। और इसलिए कि वो मुनाफिकों, कपटचारियों को भी जान ले, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मनों से रक्षा ही करो। और इसलिए कि मुनाफिकों, कपटचारिया जो है, मुनाफिक जो अंदर से एक रूप, बाहर से आर एक रूप, मतलब मुनाफिक का दो कैरेक्टर होता है, अंदर का एक, बाहर का एक। तो वो लोग को जान, अल्लाह ताला जांच ले कि जान ले, जिससे कहा गया, माने वो लोग को अल्लाह की तरफ से कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग को कहा कि आओ अल्लाह के मार्ग में, अल्लाह के रास्ते में युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं दुश्मनों से, या दुश्मनों से रक्षा ही करो हम लोग का। जब हम लोग युद्ध करे या नमाज पढ़े तो हम लोग का रक्षा करो। तो उन्होंने कहा यदि हम जानते कि लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते हैं। माने ये लोग जिहाद के मैदान में जब भी बुलाया जाता तो घर बैठे कहते हैं कि यदि हम जानते, अगर जानते कि लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम लोग
के साथ जाते, लेकिन हम लोग अभी बिजी हैं या तबीयत खराब है, नहीं जा सकते। तो उस दिन वो ईमान की उपेक्षा अर्धक अधर्म के अधिक निकट थे। माने वो लोग ईमान जो है विश्वास वो लोग के करीब करीब ना थे, माने अधर्म जो है काफिर कुफरी के तरफ बहुत ही करीब थे, माने काफिर हो जाते। वो अपने मुंह से बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं थी, माने वो मुंह से जो बात कहते हैं उसका दिल में नहीं थी कि वो लोग सच में जिहाद में जाते हैं। और जो कुछ वो छिपाते हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है। जो दिल में छुपाए, जो बात दिल में छुपाते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह से जानता है। ये वही लोग हैं जो स्वयं तो बैठे रहे और अपने भाइयों के विषय में कहने लगे कि यदि वो हमारी बात मान लेते तो मारे ना जाते। कह दो, अच्छा यदि तुम सच्चे हो तो अब तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि वही लोग जो स्वयं तो बैठे रहते हैं, माने लड़ाई में, मैदान के काफिर उससे लड़ाई में नहीं जाते और अपने भाइयों को, बाकी मुसलमानों को विषय में कहता है उन लोग के रिलेटिव को कि यदि वो हमारे बात मान लेते, माने हम लोग का बात मान लेते और लड़ाई में ना जाते तो मारे ना जाते, माने शहीद ना होते। तो अल्लाह ने कहा कि कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग को, ये मुनाफिकों को कि अच्छा यदि तुम सच्चे हो तो अब तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। माने जिसका मौत आने वाला है जिस जगह में, उसका मौत वही आएगा। अगर तुम सच्चे हो तो जब अपना मौत आएगा तो मौत को टाल देना। ये लोग को, ये बात वो लोग को ठट्टा मजाक के लिए कहा गया, ठट्टा मजाक से वो लोग को ठट्टा करने के लिए कहा गया। तो तुम, माने वो लोग को नीचा करने के लिए कहा गया। तुम उन लोगों को जो अल्लाह के मार्ग में मारे गए या मुर्दा ना समझो। अल्लाह ताला कहता है कि तुम उन लोगों को, ए मुसलमानों, तुम उन लोगों को जो अल्लाह के राह में, माने अल्लाह के रास्ते में मारे गए, माने शहीद हो गए, तुम उनसे मुर्दा ना कहो, बल्कि वो अपने रब के पास जीवित है। माने अल्लाह की नजर में वो जीवित है और आजीविका पा रहे हैं। माने जन्नत में वो लोग का रूह एक सब्ज चिड़िया जो उसके अंदर रहता है और फल मूल खाता है जन्नत जन्नत का। अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से जो कुछ उन्हें प्रदान किया है वो उस पर बहुत प्रसन्न है और उन लोगों के लिए भी खुश हो रहे हैं जो उनके पीछे रह गए हैं। माने यहाँ अल्लाह ताला शहीदों के बारे में कहा गया कि अल्लाह ने उस अपनी उदार कृपा, माने अल्लाह का जो दयालु है सीमाहीन, वो दया से जो कुछ उन्हें प्रदान की, माने वो लोग को पढ़ दिया गया। वो लोग को जन्नत में सब्ज पक्षी जो है चिड़िया, उसके अंदर उस लोग का रूह दी रखी गई और वो लोग जन्नत के हर बाग बागीचा में उड़ रहे हैं, जन्नत के फल खा रहे हैं, जन्नत के चश्मा जो है झरना उससे पानी पी रहे हैं। तो वो उस पर बहुत ही प्रसन्न है, माने बहुत ही शांति में है वो लोग, बहुत ही सुख में है। और उन लोगों के लिए भी खुश हो रहे हैं, माने वो लोग के भी लिए जो खुश हो रहे हैं जो ए, आगे जाकर शहीद हो जाएंगे। तो अभी उनसे मिले नहीं है, उन्हें भी ना कोई भय होगा। अभी उनसे मिले नहीं, माने जन्नत अभी तक वो लोग को नहीं मिला, तो उन्हें कोई भय ना होगा, माने किसी चीज का खौफ नहीं और वो दुखी ना होंगे, ना वो दुखी होंगे ये लोग।